बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एषो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवहि मङ्गलम्, पढमं हवहि मङ्गलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा, नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हम लोगों ने 22 और 23वीं गाथा में हमने कल गणधरों का वर्णन देखा था। 11 गणधर कैसे आए, भगवान के पास कैसे आए और उन्होंने किस प्रकार से दीक्षा ग्रहण की, कितने वे विद्वान थे और उनके मन में कैसी शंका थी और उन शंकाओं का निरसन भगवान ने किस प्रकार किया, ये हमने शॉर्ट में देख लिया है। और अब आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे 25वीं जो गाथा है, 25वीं गाथा में भगवान का शासन कैसा था वो बताया है। देखो, ये जो गाथाएं है, इन गाथाओं में भगवान महावीर स्वामी का जो शासन चल रहा है, भगवान महावीर स्वामी की जो विशेषताएं थी, भगवान महावीर स्वामी का जो अनुशासन था, तो उसी का वर्णन ज्यादा से ज्यादा किया गया है। पहले 3 गाथाओं में भगवान की ही स्तुति की है, उसके आगे भगवान के द्वारा स्थापित जो चतुर्विद संघ है, उस संघ की स्तुति की है। उसके बाद 24 तीर्थंकरों की स्तुति करके वापस भगवान के जो गणधर बने हैं, उन गणधर की गणधर विशेषताएं बताई है। और उसके आगे अब भगवान का जो शासन है, वो शासन किस प्रकार है, उस शासन में क्या विशेषता है, भगवान का शासन कैसा गौरवशाली वैभवशाली है, उस शासन का महत्व बताया गया है। तो ये जो 25वीं गाथा है, 25वीं गाथा में भगवान के शासन का वर्णन है। हम पहले गाथा पढ़ लेते हैं। निवुपः शासनयं जयसया सव भावदेशनयं कुसमयमय नाशनयं जिनिंदवर वीर शासनयं। भगवान का जो शासन है, जिनिंदवर वीर शासनयम। जिनेन्द्र यानी श्रेष्ठ जिनेन्द्र जो है, जिनेन्द्र जिनेन्द्र यानी जिनेन्द्र जो श्रेष्ठ जिनेश्वर, ऐसे वीर यानी भगवान महावीर है, उनका शासन कैसा था। शासन यानी क्या होता है, शासन के 3 अर्थ होते हैं। शासन का पहला अर्थ होता है प्रवचन। शासन यानी प्रवचन भी होता है। प्रवचन यानी जिसमें जीव आदि 9 तत्वों का, जीव आदि 9 तत्वों का वर्णन किया जाता है, 6 द्रव्यों का वर्णन किया जाता है, तात्विक सैद्धांतिक बातें बताई जाती है, उनको भी शासन कहते हैं। प्रवचन मतलब जो प्रवचन देते हैं उसको भी शासन कहते हैं। क्योंकि भगवान के जो उपदेश है, भगवान की जो देशना है, उस देशना को सभी लोग 12 प्रकार की परिषदा होती है और सभी लोग अपनी अपनी भाषा में वो सुनते जाते हैं। तीर्थंकर जब देशना देते हैं तो तीर्थंकर की देशना का अतिशय होता है, उनके वाणी का ऐसा अतिशय होता है। अतिशय मतलब इस प्रकार की विशेषता होती है कि वो जो भी बात कहते हैं, जो भी उनको कहने के भाव होते हैं, वे भाव सभी जितने 12 प्रकार की परिषदा, तो 12 प्रकार की परिषदा यानी क्या, मनुष्य मतलब मनुष्य में स्त्री और पुरुष, फिर तिर्यंच और तिर्यंचनी मतलब तिर्यंच के लेडीज और जेंट्स दोनों, फिर देवी और देवता, देवी 4 प्रकार की देवियां और 4 प्रकार के देवता, ऐसे 8 वे हुए और 4 ये, ऐसे 12 प्रकार की परिषदा उनकी होती है। मतलब उनकी परिषदा में देवी देवता मनुष्य और तिर्यंच सभी प्रकार के लोग आते हैं। और वो सभी प्रकार के जो लोग होते हैं, उन लोगों में सभी की अब भाषा तो एक जैसी नहीं होती है। हम लोग भी देखते हैं, हमारे यहाँ भी कितनी भाषा में अंतर आ जाता है। 8-8 कोस पर जाने के बाद भाषा बदल जाती है, थोड़े थोड़े अंतर पे जाते हैं तो भाषा बदल जाती है। तो भाषा तो हर एक की अलग अलग होती है, भाषा अपने अपने देश काल के अनुसार होती है। पर तीर्थंकर की वाणी में ऐसी विशेषता होती है कि वो जो भी बोलते हैं, तो वो जो जो लोग सुनते हैं वो अपने अपनी भाषा में समझ जाते हैं।
और अपने-अपनी भाषा में समझने के बाद भी हर एक को अपने मन में जो-जो भी सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब उसमें से मिल जाते हैं। ऐसी विशेषता तीर्थंकर के वाणी की होती है। तो इसलिए उनकी जो वाणी होती है, उनका जो देशना होती है, उसको भी शासन कहा गया है। तो ऐसा जो शासन है भगवान का, वो एकदम उत्कृष्ट प्रकार का था। ऐसा ऐसा शासन था, ऐसे प्रवचन थे उनके कि जो भी सुनता था, वो उसके अर्थ को ग्रहण कर लेता था। अपनी-अपनी भाषा में वो समझ जाता था। एक अर्थ शासन का प्रवचन होता है। दूसरा अर्थ शासन का होता है नियंत्रण। नियंत्रण यानी क्या? नियंत्रण करना, अपन बोलते हैं ना वो उसके शासन में रहता है, अनुशासन में रहता है। अनुशासन में रहना मतलब क्या है? कुछ नियंत्रण में रहना होता है, मर्यादा में रहना होता है। तो मर्यादा, नियंत्रण यानी भी शासन होता है। तो पाप प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाया जाता है। भगवान के शासन में भगवान का जो शासन है, उस शासन में कैसा रहता है कि जो पाप क्रियाएँ होती है, 18 प्रकार के जो पाप है, जो अनाचार है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, उन सभी बातों की निवृत्ति इस पाप में इस शासन में होती है। उन पापों पर नियंत्रण होता है। उन पापों का यहाँ पर सेवन नहीं किया जाता है। वो पापों की मर्यादा की जाती है। तो ऐसा नियंत्रण एक अर्थ शासन का होता है। और तीसरा अर्थ होता है शासन यानी दंड। उसने उसको ऐसा शासन दिया। शासन देना मतलब दंड देना। दंड अर्थ होता है। तो जो आत्म भाव को छोड़कर आत्म भाव को छोड़कर पर भाव में जो पड़ जाता है, जो अपने आप को छोड़कर पर में चला जाता है, उसको संसार का दंड मिलता है। शासन यानी क्या? दंड। शासन का अर्थ दंड यहाँ बताया है। तो जो आत्म भाव में रमण न करते हुए, अपने स्वभाव में न रहते हुए, पर भाव में जो जाता है, पर में जो पड़ता है, पर की पंचायत जो करता है, बाहर की बातों में जो पड़ा रहता है, उसका संसार परिभ्रमण बढ़ता जाता है। मतलब संसार का दंड उसको भुगतना पड़ता है। संसार का दंड भुगतना मतलब क्या है? संसार परिभ्रमण बढ़ जाता है, संसार में ही चक्कर खाने पड़ते हैं, जन्म मरण करने पड़ते हैं। तो जो संसार की बातों में पड़ता है उसका उसको दंड मिलता है संसार का। और जो साधक अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करता है, जो साधक अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करता है, उसको प्रायश्चित्त रूप दंड देकर संसार के दंड से बचाया जाता है। ध्यान में आया? जो साधक होते हैं, भगवान के शासन में क्या है? साधक है, चतुर्विध संघ है, साधु है, साध्वी है, श्रावक है, श्राविकाएँ है। सभी व्रत नियमों का पालन करते हैं और व्रत नियमों का पालन करते-करते किसी व्रतों का उल्लंघन उनके द्वारा हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, किसी व्रत में उनको दोष लग जाता है, तो दोष जब लग जाता है तो उस दोष का प्रायश्चित्त दिया जाता है। उन दोषों का प्रायश्चित्त किया जाता है। इसलिए हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में प्रायश्चित्त लिया जाता है। तो जो भी दोष लगते हैं उनका प्रायश्चित्त दिया जाता है। प्रायश्चित्त देना यानी भी दंड देना है। तो दोषों का प्रायश्चित्त करा के मतलब दोषों का दंड देकर जो संसार का दंड बढ़ने वाला था उसको घटा लेते हैं, उससे उसको बचा लेते हैं। क्योंकि अगर दोषों का प्रायश्चित्त नहीं किया तो वह संसार का परिभ्रमण बढ़ जाएगा, संसार का दंड भुगतना पड़ेगा। तो संसार का दंड भुगतने की अपेक्षा अपने आप में प्रायश्चित्त करके अपने आप में स्थिर होना, अपनी साधना में वापस लीन होना, ये भगवान के अनुशासन की मर्यादा है, ये भगवान का अनुशासन है। तो इस प्रकार भगवान का जो शासन है, वो शासन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत विवेकशील है, बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो पहले हम देखते हैं निवृत्तिपः शासनयम्। निवृत्ति यानी निवृत्ति, निवृत्ति हर बात से निवृत्त होना है। हर बात से निवृत्ति का पथ शासन निवृत्ति पथ यानी पथ, शासनयम यानी शासक। यहाँ शासनयम का अर्थ शासक कहा गया है। तो शासक यानी क्या है? कि जो निवृत्ति का पथ बताने वाला शासक है। अनुशासक जो होते हैं, शासन को चलाने वाले जो प्रमुख होते हैं उनको शासक कहते हैं। सरकार जो होती है, सरकार को क्या कहते हैं? शासक। शासक यानी जो शासन को चलाते हैं। तो शासन को चलाने वाले जो शासक है, वो कैसे हैं? निवृत्ति पथ को बताने वाले हैं। निवृत्ति पथ यानी हर बात से निवृत्त होना है। हमारा जो मतलब जैन धर्म की जो बातें हैं, भगवान के जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत सारे क्या बताते हैं? हर बात से निवृत्त हो जाओ। संसार की जितनी भी बातें हैं, वो सारी बातें
पर है, अलग है, हमसे अलग है। हमारी जो बात है ही नहीं उसमें हम प्रवृत्ति क्यों करें? जो बातें हमारी नहीं है, पर बातें हैं, अलग बातें हैं, हमसे दूसरी है। हम दूसरों के घर में जाके पंचायत करते हैं क्या? पड़ोसी के घर में जाके कोई पंचायत कर सकते हैं क्या? नहीं करते ना। तो हम अपने-अपने घर की पंचायत करते हैं ना। तो अपने घर की पंचायत करना यानी क्या हो गया कि अपने में स्थिर होना है। तो भगवान का कहना है कि अपना घर भी वो पर है। घर को जिस परिवार को घर को हम अपना मानते हैं वो भी क्या है? पर है, पुद्गल है। पुद्गल है यानी पर है। जीव आत्मा जो आत्मा और पुद्गल दोनों एकदम अलग तत्व है और दोनों इतने अलग तत्व है कि दोनों एक दूसरे का कुछ भी कर नहीं सकते, बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो धारणा है कि मैं हूँ इसलिए मेरा घर चल रहा है, मैं हूँ इसलिए मेरा परिवार चल रहा है, मेरे कारण से इतना बड़ा मेरा घर बन तैयार हुआ है, सभी लोग इतने शांति से रहते हैं, मेरे कारण से रहते हैं। ऐसी जो हमारी धारणा है, इस धारणा से निवृत्त होने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ निमित्त बन सकते हैं, बाकी करते कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का अपना-अपना कर्म होता है, अपने-अपने कर्म के अनुसार उसका परिणमन होता रहता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में अपने-अपने कर्म के अनुसार परिणमन होता जाता है, उनके अनुसार उसको फल सब मिलते जाते हैं। उसका भाग्य खुलना है तो उसके कर्म जैसे होंगे वैसा उसका भाग्य खिलेगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम किसी को कितना भी सुखी बनाना चाहे, तो भी हम सुखी नहीं बना सकते। अगर उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा है, तो हम कितना भी सुखी बनाना चाहे तो वो सुख नहीं दे सकते हैं। हम कितना भी किसी को दुखी बनाना चाहते हैं, तो हम किसी को दुखी भी नहीं बना सकते। अगर उसके भाग्य में सुख लिखा है, तो हम किसी को सुखी दुखी भी नहीं बना सकते हैं। हर एक के अपने-अपने कर्म होते हैं। हमें लगता है कि मैं सभी को सुखी रखते हैं, मैं मेरे घर में सभी एकदम मेरे कारण से सुख से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। तुम्हारे कारण से कोई आनंद से नहीं रहता है। सब अपने-अपने कर्मों के कारण आनंद से रहते हैं। हम कितना भी किसका ध्यान रखें, पर उनके शरीर में अगर कुछ रोग उत्पन्न हो गया है, तो हम उस रोग को कुछ कर सकते क्या? ठीक है, दवा-पानी करते हैं, इलाज करते हैं, पर उसका साता वेदना का उदय जब तक नहीं आता है, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता, तब तक उसकी वेदना उसको भुगतनी ही पड़ती है। हम ऊपर से कितनी भी सहायता देने का प्रयास करें, पर उसकी जो वेदना है, वो वेदना उसी को भुगतनी पड़ती है। तो इसके कारण से हम करने में कुछ समर्थ है क्या? हम थोड़ा बहुत ऊपर से निमित्त बन सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उनका ध्यान रख सकते हैं, थोड़ी दवाई-पानी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सभी सभी ऊपर की सहायता दे सकते हैं, पर अंदर की वेदना हम कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, किसी के भी अंदर इतनी ताकत नहीं है। कोई भी भगवान का तत्व ही ऐसा है, उन्होंने ऐसा ही फरमाया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता, बना भी नहीं सकता, बिगाड़ भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर हम सभी को अपना मानकर उसमें इतने क्यों उलझते हैं? हम जितना ज़्यादा दूसरे पर में उलझते जाते हैं, उतने ज़्यादा अटकते जाते हैं, जितने अटकते हैं उतने ज़्यादा भटकते जाते हैं, उतना संसार का भटकन हमारा बढ़ता जाता है। तो संसार का दंड हमें उतना मिलता जाता है। तो हमें ये बात ध्यान में लेना है कि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, किसी का कुछ बना नहीं सकता, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सब अपना-अपना हो रहा है। तो मुझे पर की पंचायत में पड़ना ही नहीं है, सबसे निवृत्त होना है, मुझे सिर्फ़ अपना देखना है, अपना काम देखना है। मुझे पर में नहीं जाना है। तो ऐसा निवृत्ति का पथ बताने वाला शासक भगवान का शासन है। भगवान के शासन में निवृत्ति का पथ बताया गया है। हर बात से आप निवृत्त हो और देखो आप अगर निवृत्त हो जाते हैं ना, तो एकदम मन में शांति आ जाती है। बहुत ज़्यादा पर की पंचायत में पड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उलझन बढ़ती जाती है और जितना उलझते जाते हैं, उतनी ज़्यादा उलझन बढ़ती जाती है और उससे ज़्यादा अशांत मन हमारा होता जाता है। तो जीवन में अशांति आ जाती है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, तो सभी बातों से निवृत्त होना आना चाहिए। बहुत सी बातों को छोड़ देना है। लेट्स गो करते जाना है। हर बात को पकड़ के नहीं रखना है। जो भी बात ठीक है, ये जो आया है मेरे सामने जो है, कर्तव्य के तौर पर सब कुछ करना है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप सब संसार को छोड़ के दीक्षा ले लो, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ क्या बात है कि जहाँ पर भी हो
जहाँ पर हो वहीं पर रहो, पर सबके साथ जो कनेक्शन हमने जोड़ के रखे हैं, जो प्लग सबके साथ जोड़ के रखे हैं, उन प्लगों को थोड़ा-सा ढीला कर दो, प्लग थोड़ा-थोड़ा कम करना है। तो ठीक है, सबके साथ रहना है, कर्तव्य बुद्धि से सबके साथ रह सकते हैं, पर कर्ता बुद्धि से नहीं रहना है। कर्ता बुद्धि से रहना यानी मैंने ऐसा किया, मैं करता हूँ तभी होता है, मैंने ऐसा किया तो ही होगा, मैं अगर गई तो फिर सबको मालूम पड़ेगा, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति चला जाता है ना, तो पीछे की दुनिया बराबर अपने आप चलती जाती है। किसी के बिना कुछ भी अटकता नहीं है, किसी के बिना कुछ रुकता नहीं है। तो ये बात ध्यान में लेना है कि मेरे बिना कुछ भी अटकने वाला नहीं है, तो मैं इतना क्यों अटकूँ? अगर मेरे बिना कुछ भी अटकने वाला किसी का कुछ अटकने वाला नहीं है, तो फिर मैं इसमें इतनी क्यों अटक जाऊँ? तो अपने आप को निवृत्त बनाने की कला अपने आनी चाहिए। करना सब कुछ है, पर करते हुए भी अंदर से जानना है कि ये मैं सब नाटक कर रही हूँ। नाटक के तौर पर सब कुछ करना है, रियल कुछ भी नहीं करना है। रियल सिर्फ़ अपनी आत्मा को देखने का काम करना है। अपने पास में रहना ये रियल है, बाहर में जाना ये सब नाटक है। तो ये पूरा नाटक के तौर पर अगर करते हैं तो हम निवृत्ति पथ पर चलते हैं। अगर उसमें बहुत अटक कर करते हैं तो फिर हम संसार के दंड को भुगतने के मार्ग पर चलते हैं। तो इस प्रकार ये निवृत्ति का पथ बताने वाला शासन है। भगवान का शासन कैसा है? निवृत्ति का पथ बताने वाला है। दूसरी बात है जय सया सव्व भाव देशनयम। भगवान की जो देशना थे, देशनयम यानी देशना। भगवान की जो देशना है वो कैसी है? सया सव्व भाव, सभी भावों को बताने वाली देशना है। सभी भावों को बताना मतलब क्या है? 6 द्रव्य है। हमने देखे थे 6 द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल द्रव्य। ऐसे 6 प्रकार के द्रव्य हैं। और ये 6 द्रव्य जो है इन 6 द्रव्यों से पूरा विश्व तैयार हुआ है। 6 द्रव्य इस पूरे विश्व में 6 द्रव्य ही काम करते हैं। तो ये जो 6 द्रव्य है, इन 6 द्रव्य में ऐसी विशेषता होती है कि सभी द्रव्य रहते तो एक साथ है, एक साथ रहते हैं, एक में एक होकर रहते हैं। फिर भी हर एक का अपना-अपना अस्तित्व अलग है, अपना-अपना कर्तृत्व अलग है, अपना-अपना व्यक्तित्व अलग है, अपना-अपने गुण अलग है, अपने-अपने पर्याय अलग है। हर एक का अपना पूरा अस्तित्व अलग है। कोई भी एक-दूसरे में मिल नहीं जाते हैं। एक साथ रहते हुए भी एक-दूसरे में मिलते नहीं हैं। जैसे हमने एक एक हॉल है, एक हॉल में हमने 1000 बल्ब लगाए हैं। लाइट के बल्ब है ना, एक साथ 1000 बल्ब लगाए या एक साथ 1000 दिए लगाए हैं। तो उनका प्रकाश जो है वो उसी हॉल में रहेगा। 1000 हो, 100 हो, जितने भी दीपक लगाए हैं, जितने भी बल्ब लगाए हैं, सबका प्रकाश कैसे रहेगा? एक साथ रहेगा, पूरे रूम में, पूरे हॉल में व्याप्त रहेगा। पर सभी का प्रकाश एक साथ मिल सकता है क्या? एक साथ मिलता है ऐसा हमें पता चलता है, हमें दिखता है कि वो एक में एक मिल गया है। पर हम जिस बल्ब को बंद करेंगे, जिस बल्ब का बटन दबाएँगे, उतना प्रकाश वो अपना-अपना प्रकाश बंद कर देगा, अपना-अपना प्रकाश खींच लेगा, उतना ही प्रकाश कम होगा, बाकी सब प्रकाश वैसे के वैसे रहेगा। जो-जो प्लग निकालते जाएँगे, जो-जो बल्ब बंद करते जाएँगे, उतना-उतना प्रकाश कम होता जाएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। मतलब हर एक का एक साथ रहते हुए भी हर एक का अस्तित्व अलग होता है। हर एक बल्ब का अस्तित्व अलग-अलग है। हर एक बल्ब का प्रकाश अस्तित्व अलग है। तो वो अस्तित्व अलग जैसे बल्ब का हमें सामने दिखता है, वैसे 6 द्रव्य जो पूरे विश्व में रहते हैं, उन 6 द्रव्यों में भी ऐसी विशेषता होती है कि वो भी पूर्ण अलग-अलग रहते हैं। उनका अस्तित्व ऐसा है होता है कि वो अस्तित्व कभी एक-दूसरे को अपने अस्तित्व को कभी छोड़ते नहीं है। अब कितना भी जीव और जीव और पुद्गल कितना भी साथ रहे, कितना भी एक में एक होके रहे, 100 साल तक एक शरीर में जीव रहता है, पर 100 साल तक रहने के बाद भी जीव निकल जब जाता है तब शरीर अकेला पड़ा रहता है। जीव अपना-अपना अपने-अपने प्रदेशों को लेकर निकल जाता है। प्रदेशों से जीव गायब हो जाता है, शरीर यहीं पर पड़ा रहता है। अगर 100 साल तक इतना एक में रहा है तो एक क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं है एक होना। दोनों एकदम अलग-अलग है, दोनों का अस्तित्व एकदम अलग है। आकाश है, आकाश में सब कुछ रहता है, पर फिर भी आकाश अपना अस्तित्व आकाश का अलग होता है। तो ऐसे सभी जो द्रव्य है, सभी द्रव्यों का अस्तित्व एकदम
अलग अलग होता है और उस अस्तित्व के कारण से उन द्रव्यों की विशेषता होती है। हर एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण होते हैं। सभी अपने अपने गुणों को धारण करके रहते हैं। अपने अपने गुणों सहित वो विचरते रहते हैं, पर फिर भी द्रव्य तो अलग अलग होते ही है। छहों द्रव्य एकदम अलग अलग है ही, पर एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। वे गुण भी एक दूसरे में नहीं मिल पाते। जैसे अब अपने आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, आनंद, सुख आदि सब गुण है, अनंत गुण है। पर वे अनंत गुण भी एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। ज्ञान का गुण ज्ञान ही करेगा, दर्शन नहीं करेगा। दर्शन का गुण दर्शन ही करेगा, चारित्र नहीं करेगा। सभी गुण अपना अपना काम करेंगे, वे गुण भी एक दूसरे में मिलते नहीं है। गुण तो एक आत्मा में ही रहते हैं, एक आत्मा में ही अनंत गुण एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हुए भी उनका अस्तित्व अलग-अलग रहता है। मतलब कितनी भिन्नता है, हम कितना एक मानते हैं, सभी को कितना एक मानते हैं। अपन लोग देखते हैं पिक्चर्स में वगैरह और आप लोग भी अपने जीवन में देखते हैं। अब पति-पत्नी होते हैं, पति-पत्नी क्या कहते हैं, हम शरीर 2 है, आत्मा एक ही है हमारी, इस प्रकार की बातें करते हैं। और इस प्रकार की बातें करके शरीर तो 2 है ही, पर दोनों की आत्मा भी शरीर के साथ नहीं रहती, शरीर के साथ एक नहीं हो सकती है। हर एक की आत्मा और शरीर अलग-अलग होता है। जब आपकी आत्मा और शरीर ही अलग है, तो आपके दोनों के शरीर एक आत्मा एक और शरीर 2 कैसे हो सकते हैं? मतलब हर एक का अपना-अपना अस्तित्व जो होता है, वो एकदम अलग होता है। कोई भी एक दूसरे में मिल नहीं सकता है। हर एक का अस्तित्व एकदम पूर्णतः अलग है और हर एक के गुण अलग है, हर एक के जीवन पद्धति, व्यक्तित्व, अस्तित्व सब कुछ अलग-अलग होता है। तो इस प्रकार के भाव उनकी देशना में आते हैं। भगवान की देशना जो है, उस देशना में ये भाव बताए कि सभी जो द्रव्य है, सर्व सया सर्व भाव देशनम, सर्व भाव देशनम, सभी भावों को वो प्रकट करते हैं कि हर एक द्रव्य में कैसे-कैसे भाव होते हैं, कैसे-कैसे गुण होते हैं, उन गुणों की कैसे-कैसे विशेषता होती है, वो सारा वर्णन भगवान अपनी देशना में करते हैं। और फिर कुसमय मय नाशनयम, कुसमय मय नाशनयम यानी क्या? कुसमय, कुसमय यानी परतीर्थी, हम लोगों ने बहुत चर्चा इस पर की हुई है। परतीर्थी यानी जो संसार के मार्ग का संसार बढ़ाने का मार्ग बताते हैं। संसार मार्ग में परिभ्रमण करने का रास्ता जो खुला करते हैं। संसार के ओर जिनका लक्ष्य होता है, संसार लक्ष्य जो बातें होती है, वो सारा कुसमय है। आत्मलक्षी जो बातें होती है, वो स्वसमय है, स्वसमय है। आत्मलक्षी बातें होती है, आत्मा के प्रगति की बातें होती है, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली बातें होती है, मोक्ष पथ को बताने वाली जो बातें होती है, वो स्वसमय कहलाती है। और जो संसार बढ़ाने वाली बातें होती है, संसार की ओर लक्ष्य रखने वाली बातें होती है, संसार का परिवर्धन कैसे हो, संसार में कैसा भटकन हमारा बढ़े, इस प्रकार की बातें जो बताने वाली बातें सिद्धांत होते हैं, वे सारे कुसमय कहलाते हैं। तो ऐसे कुसमय मय नाशनय, मय यानी मत, कुसमय वालों का जो मत है, संसार बढ़ाने वाले जो मत है, उन मतों का नाशनयम यानी नाश करते हैं, मतलब उनको निरसन करते हैं, उनका निरसन करते हैं। जो उनकी बातें करते हैं, उन बातों का निरसन भगवान के शासन में किया जाता है। भगवान के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का प्रतिपादन ऐसा होता है कि उसके सामने उस समय वाले जितने भी मत है, जितने भी मतांतर होते हैं, वे सारे शांत हो सकते हैं, सभी को शांत किया जा सकता है। तो कुसमयमय नाशनयम जिनिंद वर वीर शासनयम, ऐसे जिनेश्वर भगवान का जो शासन है, वो बहुत ही ज्यादा गौरवशाली है, वैभवशाली है, भव्य है, दिव्य है। इस प्रकार सदा जयवंत, जयी यानी जयवंत हो। भगवान का शासन कैसा है? जयवंत है। तो इस प्रकार इस 24वीं गाथा में भगवान के शासन की महिमा का वर्णन किया गया है। अब आगे जो 25वीं गाथा है, 25 से 50 तक, 25वीं गाथा से लेकर 50वीं गाथा तक सभी भगवान की जो शासन की परंपरा है, भगवान के शासन का जो गौरव है, गौरवशाली जो इतिहास है, भगवान के जो आगम है, भगवान के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को परंपरा के अनुसार आगे बढ़ाया गया है। और वो जो परंपरा से जो आगे बढ़ाया है,
कौन कौन से भाग्यशाली लोगों ने, पुण्यवान लोगों ने बढ़ाया है, उनका वर्णन इसमें किया गया है। 25 से 50 गाथा तक सभी आचार्यों की परंपरा बताई है कि भगवान के बाद कौन से आचार्य पढ़ाए, पहले कौन पट्टाधर, प्रथम पट्टाधर कौन बने, उनके बाद कौन आए पट्टे पर विराजे है, उनके बाद कौन आए हैं। इस प्रकार सारा वर्णन इसमें किया गया है। तो 50 गाथा तक सभी आचार्यों की परंपरा बताई गई है। तो उसमें 25वीं जो गाथा है, 25वीं गाथा में 4 आचार्यों का एक साथ वर्णन किया गया है। एक ही गाथा में 4 आचार्यों का वर्णन बताया है। उनके बाद कौन आए, उनके बाद कौन आए, उनके बाद कौन आए, ऐसे 4 आचार्य बता दिए हैं। तो हम पहले उस गाथा का उच्चारण कर लेते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। सुहमम अग्गिवेशाणम जम्बूनामं च कासवं प्रभवं कच्चायणं वंदे वत्सं सिज्जं भवं तः। अब इस गाथा में 4 आचार्यों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले क्या कहा, सुहमम अग्निवेशाणम। अग्निवेशाणम यानी अग्नि वैशायन गोत्र, हर का गोत्र भी बताया है और नाम भी बताया है। तो अग्नि वैशापन गोत्र उनका था, किसका, सुधर्मा स्वामी। सुहमम अग्निवेशाणम, भगवान के बाद सबसे पहले पट्टाधर कौन बने, सुधर्मा स्वामी। अब भगवान के 11 गणधर हमने कल देखे थे। 11 गणधर जो थे, 11 गणधरों में सुधर्मा स्वामी को ही पाटे पर क्यों विराजमान किया गया। तो हमने उस दिन देखा था कि भगवान जब विराज रहे थे तो उनके सामने ही 9 गणधर तो मोक्ष में पधार चुके थे। 9 गणधरों का केवल ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष में सिधार गए थे और 2 बचे थे। 2 में से एक थे गौतम स्वामी और दूसरे थे सुधर्मा स्वामी, जिनको अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था। और सुधर्मा स्वामी जो थे वो भगवान के खास शिष्य थे। भगवान की जो आंतरिक सेवा का कार्य होता था, सभी सेवा कार्य वो स्वयं करते थे, सुधर्मा स्वामी करते थे। तो और सुधर्मा स्वामी को अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। गौतम स्वामी जो थे उनको भी भगवान के प्रति इतना ज्यादा मोह था, इसलिए उनको भी केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो भगवान के निर्वाण के बाद तुरंत ही गौतम स्वामी को केवल्य की प्राप्ति हो चुकी थी, हमने उस दिन देखा था। तो भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक केवली दूसरे केवली के पाटे पर नहीं विराजता है। भगवान तो उनके गुरु थे, भगवान महावीर के पास ही उन्होंने दीक्षा ली थी और प्रथम गणधर गौतम स्वामी थे। तो पहला अधिकार उनका ही था, उनके पाठ पर विराजने का पहला अधिकार गौतम स्वामी का था। पर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो जाने के कारण से केवली एक केवली दूसरे केवली के पाटे पर नहीं विराजता। क्यों नहीं विराजते, क्योंकि केवल ज्ञानी जो बातें कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने जो भी बातें की थी, जो सिद्धांत कहे थे, जो शास्त्र आगम कहे थे, उन आगमों को ये केवल ज्ञानी स्वयं भी देखते हैं, स्वयं भी वैसा ही जानते हैं, स्वयं भी वही बताते हैं। तो फिर वो पाठ पर विराज कर उनकी परंपरा नहीं चला सकते, क्योंकि वो ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान ने ऐसा कहा था, क्योंकि वो स्वयं भी वैसा ही देख रहे हैं। तो वो स्वयं का ही कहेंगे कि मैंने ऐसा देखा है, मैं ऐसा देखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो वो मतलब दूसरे का पाठ पाठ पर विराज कर दूसरे का शासन वो नहीं चला सकते। इसलिए केवली केवल के पाटे पर नहीं विराजते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही इतने ज्ञानी हो जाते हैं। तो पाठ पर कौन विराजता है, जो उनसे थोड़ा सा कम हो वही विराजता है, जिसको अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तो सिर्फ एक सुधर्मा स्वामी बचे थे जिनको अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो वो सुधर्मा स्वामी भगवान के बाद पहले पट्टाधर बने। भगवान जब निर्वाण हुए तो निर्वाण होने के बाद अब उन शासन के शासक कोई तो भी चाहिए ना, मुख्य कोई तो भी चाहिए। जो भी घर का भी प्रमुख अगर कोई चला जाता है तो घर का प्रमुख तुरंत किसी को प्रमुख पद दिया जाता है। अपने शासन में भी, मतलब धर्म स्थान में भी आचार्य जो होते हैं, आचार्य प्रमुख होते हैं। आचार्य का अगर निर्वाण हो जाता है तो तुरंत दूसरे आचार्यों की निर्मिति वहां पर हो जाती है, दूसरे आचार्यों को बिठाया जाता है। तो वो परंपरा होती है कि शासक का होना जरूरी होता है, क्योंकि जो चतुर्विद संघ है उस चतुर्विद संघ को चलाने वाला कोई प्रमुख एक व्यक्ति होना जरूरी होता है। तो वैसे ये शासन भगवान के निर्वाण के बाद सुधर्मा स्वामी को पाटे पर विराजा गया। तो सुधर्मा स्वामी वहां पर विराजे और सुधर्मा स्वामी ने जब भगवान के पास वो आए थे, जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ था ना, तो वो जब आए थे भगवान की सेवा में, तो वहां पर वो उस समय उनकी आयु 50 वर्ष की थी।
भगवान को तो 42वें वर्ष में केवल ज्ञान हो चुका था। मतलब भगवान से वो 8 वर्ष तक बड़े थे, 8 वर्ष से बड़े थे और वो 50 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान के पास दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद ब भगवान का 30 वर्ष तक तो भगवान केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। मतलब 30 वर्ष तक इन्होंने भी भगवान की सेवा की है और भगवान के सेवा करने के बाद भगवान का जब निर्वाण हुआ, तो भगवान के निर्वाण के बाद 13 वर्ष बाद इनको केवल ज्ञान हुआ। भगवान के निर्वाण के 13 वर्ष बाद इनका केवल ज्ञान हुआ। सुधर्मा स्वामी निर्वाण के बाद पट्टे पर विराजमान हुए, प्रथम पट्टाधर वो बने, प्रथम आचार्य वो बने और उनके बाद 13 वर्ष तक वो भगवान का शासन चलाते रहे आगे। मतलब आचार्य रूप में वो 13 वर्ष तक रहे और 13 वर्ष के बाद उनको भी केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान होने के बाद वो 100 वर्ष की उनकी आयु रही थी। 100 वर्ष की उनकी आयु बची थी। तो 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद वो भी निर्वाण को प्राप्त हो चुके। मतलब केवल ज्ञान हुआ उनका और केवल ज्ञान होने के बाद वो 100 वर्ष की आयु तक रहे थे। 50 वर्ष में तो उन्होंने दीक्षा ली थी। 50 वर्ष की दीक्षा होने के बाद 30 वर्ष तक भगवान के साथ ऐसे ही रहे, साथ-साथ में रहे और भगवान के निर्वाण के बाद 13 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। मतलब वो 93 इयर्स के हुए तब उनको केवल ज्ञान हुआ और 93 इयर्स के होने के बाद केवल ज्ञान होने के बाद वो 7 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे, उसके बाद उनका भी निर्वाण हो चुका और ऐसे सुधर्मा स्वामी का निर्वाण हुआ। सुधर्मा स्वामी का निर्वाण हुआ, उनके बाद उनके पाद पर कौन विराजे? तो जम्बू नामम च काशवम, काश्यप गोत्रीय जम्बू स्वामी। काश्यप गोत्रीय जम्बू स्वामी उनके पाठ पर विराजे। तो अब ये जो जम्बू स्वामी है, इनकी कथा बहुत लोगों को पता है। जम्बू स्वामी जो थे वो राजगृह के थे। धनाढ़ सेठ थे, श्रेष्ठी कुमार थे। श्रेष्ठी का नाम था ऋषभ दत्त और धारिणी उनकी माता थी। तो उनका एक राजा जम्बू नाम का पुत्र हुआ। उन माता ने उस पुत्र जब गर्भ में आया तब जम्बू वृक्ष का स्वप्न देखा था, इसलिए उसका नाम जम्बू कुमार रखा। जम्बू मतलब जामुन का वृक्ष देखा होगा, तो जामुन को जम्बू बोलते हैं, तो उनका नाम जम्बू कुमार रखा। और जम्बू कुमार बहुत साधक आत्मा थी। बचपन से ही बहुत ज्यादा साधक आत्मा थे और उनका वो जैसे ही थोड़े बड़े हुए, 13-14 वर्ष के हुए, तो उनका 8 श्रेष्ठ कन्याओं के साथ विवाह तय किया गया था। 8 श्रेष्ठ कुमारों के साथ विवाह तय हुआ था और विवाह तय होने के बाद मतलब सगाई हो चुकी थी उनकी। 8 कन्याओं के साथ सगाई हो गई थी और सगाई होने के बाद एक बार सुधर्मा स्वामी राजगृह में पधारे थे। अपने शिष्यों के साथ वो विहार करते हुए राजगृह में आए और राजगृह में आने के बाद उन्होंने जम्बू स्वामी जो थे, जम्बू कुमार जो थे, वो भी उनके दर्शन के लिए गए और उनका प्रवचन उन्होंने सुना और जैसे ही प्रवचन सुना तो उनको वहां पर वैराग्य की प्राप्ति हो गई। पहले कैसे था, प्रवचन जैसे सुनते थे, हम लोगों ने शास्त्र में हम बहुत सुनते हैं कि वो प्रवचन में गए, भगवान के दर्शन को गए और उनको वैराग्य आ गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। तो ऐसे फटाफट काम होता था। क्यों होता था इतना फटाफट काम? क्योंकि पहले उनकी भूमिका पूरी तैयार होती थी। पूर्व भाव में उनकी साधना हुई होती है। साधक जो साधना जो करके आने वाले जीव होते हैं, उनको थोड़े से निमित्त की आवश्यकता होती है। थोड़ा-सा निमित्त मिल जाता है कि तुरंत उनका वो वैराग्य का पौधा ऊपर उठ जाता है और एकदम से उनके अंतर से वैराग्य प्राप्त होता है। और हमने तो देखा ही है कि हर एक आत्मा में ज्ञान तो होता ही है, तो उस ज्ञान का ढकना थोड़ा-सा बाजू में सरक जाता है और एकदम से अंतर का वैराग्य उनका प्रकट हो जाता है, अंतर का ज्ञान उनको प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार उनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई और उन्होंने घर पे आकर अपने माता-पिता से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो माता-पिता ने कहा कि अरे तुम्हारी तो 8-8 श्रेष्ठ कन्याओं के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, अब कल तो तुम्हारी शादी है और शादी छोड़ के ऐसे कैसे तुम दीक्षा ले सकते हो? तो इसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा है तो मैं शादी कर लेता हूँ, पर शादी करने के बाद तुरंत मैं दीक्षा ले लूँगा। तो माता-पिता को लगा कि अब क्या है, शादी करने के बाद कौन दीक्षा लेगा? इतनी 8-8 कन्याओं के साथ अगर शादी हो जाएगी तो कन्याएँ बराबर उसको अपने जाल में फँसा लेगी। इस प्रकार भावना थी माता-पिता की। तो उनकी शादी कर ली। शादी हो गई, बहुत धूम-धाम से शादी हो गई। शादी में इतना ज़्यादा दहेज आया, 99 करोड़ का दहेज उनके पास आया था।
सभी की कन्याओं ने 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार करोड़ का कितना दहेज दिया और पूरा 99 करोड़ का दहेज उनके पास आया हुआ था। पर अब माता-पिता को चिंता क्या थी कि बेटे ने कहा है कि शादी होने के बाद मैं दीक्षा ले लूँगा, इकलौता बेटा है और वो टेंशन में थे, कहीं सही में ये अगर निकल गया तो फिर हम क्या करेंगे पीछे? ऐसा उनको टेंशन था। इसलिए उस जितना भी दहेज आया, उस दहेज की ओर किसी का ध्यान नहीं था। पूरा दहेज लिया और जो नीचे तलघर था, उस तलघर में सब दहेज का सामान रखवा दिया गया और वहाँ ताला-वाला लगाने की कोई ज़रूरत किसी का कुछ ध्यान ही नहीं था, सबको अपने-अपने टेंशन में सब लोग थे। फिर भी शादी होके आई और शादी होके आने के बाद पहली रात में जम्बू स्वामी उन 8 कन्याओं के साथ संवाद साधते हैं। उन सभी को एक-एक कन्याओं को वैराग्य की बातें बताते हैं। सभी को ऐसे बैठा के वैराग्य की बातें सब कहते हैं कि संसार में क्या पड़ा है, संसार करने से कैसा क्या फ़ायदा होने वाला है। संसार तो बस दुःख का कारण है, थोड़ा-सा सुख दिखता है, बाकी तो दुःख ही दुःख ज़्यादा है। बहुत मतलब सभी ऐसी वैराग्य की बातें उन्होंने उनके साथ की। फिर एक-एक कन्या ने एक-एक सवाल उनको पूछे, सभी सवालों के जवाब वो एकदम वैराग्य गर्भित जवाब देते गए और इस प्रकार उनका संवाद पूरा चल रहा था। इधर क्या हो गया कि उस राजगृह में एक प्रभव नाम का बहुत बड़ा चोर था, उसका 500 चोरों की टोली थी वो। उनके 500 शिष्य थे, वो प्रभव मेन था और उसके 500 शिष्य थे। ऐसे 500 चोरों की एक टोली थी और वो सारी टोली उनको पता चला कि ऋषभ दत्त सेठ के यहाँ जम्बू कुमार की शादी आज हुई है और बहुत ज़्यादा धन उनके यहाँ आया है। इतना बड़ा दहेज उनके पास आया है और सभी लोग अपने-अपने टेंशन में बेटा कहीं दीक्षा न ले ले इसलिए उस टेंशन में सब लोग हैं। तो हमको एकदम आराम से हम उनका पूरा धन चुरा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो वो सारे 500 के 500 चोर वहाँ पर आए थे और जो नीचे तलघर था, उस तलघर में वो चले गए थे। अब वो जो प्रभव चोर था ना, तो उस प्रभव चोर के पास 2 प्रकार की विद्याएँ थी। 2 प्रकार की विद्या थी, वो भी बहुत उसकी भी आगे कहानी आने ही वाली है। तो वो 2 प्रकार की विद्या उसके पास थी, एक थी तालोट घाटिनी। तालोट घाटिनी विद्या यानी क्या? ताला कैसा भी ताला लगा हो, वो विद्या का प्रयोग करता था कि ताला अपने आप खुल जाता था, क्योंकि चोरों को बहुत काम की विद्या थी। तो तालोट घाटिनी विद्या थी, ताला खोलने की विद्या उसके पास थी और दूसरी थी निद्रापहसानी मतलब वो ऐसा मंत्र फेरता था कि घर में जितने भी लोग थे, वो सारे सो जाते थे। सबको स्वापिनी अवस्वापिनी ऐसी विद्या थी दूसरी। तो ये 2 विद्याएँ उसके पास थी। तो घर के सब लोग सो जाते थे और ताले अपने आप खुल जाते थे। तो वो चाहे जैसे डाका जहाँ चाहे वहाँ डाल सकता था, ऐसी उसके पास विद्या थी। पर आज क्या हो गया था, आज ये जहाँ जम्बू स्वामी के घर पे वो जब आए, जम्बू कुमार के यहाँ चोरी करने के लिए आए, तो यहाँ आने के बाद उसने देखा कि उसने कितना प्रयोग किया, अवस्वापिनी विद्या का बहुत मंत्र जाप किया, पर किसी को नींद आई ही नहीं, सब लोग जाग रहे थे, कोई सोया नहीं था। और उसने देखा कि वो तलघर में वो ये कर रहा था, चोरी के सभी गट्ठर बाँध रहे थे, 500 चोर थे, सभी अपने-अपने गट्ठर बाँध रहे थे और वो गट्ठर बाँध रहे थे, पर ऊपर ऐसे बहुत सुंदर संवाद का आवाज़ आ रही संवाद चल रहा था, उसकी आवाज़ उसके कान पर पड़ी। तो उसने थोड़ा-सा ध्यान देके सुना। क्योंकि थोड़ा-सा ही ऊपर था, ऊपर कुछ बालकनी वगैरह होगी, वहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी। तो उस आवाज़ में उसने सुना कि अरे! ये आज ही परण के आया है, शादी होके आज ही आया है, 8-8 कन्याओं के साथ शादी हुई है और कितनी धर्म की बातें कर रहे हैं, कितनी वैराग्य की बातें कर रहे हैं। जहाँ विलास की बातें चाहिए, वहाँ वैराग्य की बातें कर रहे हैं। तो एकदम से वो चोर होशियार तो बहुत ज़्यादा था, तो उसने एकदम ध्यान दे के सुना। ध्यान और क्या हो गया था जैसे ही इन लोगों ने गट्ठर बाँधे थे, तो गट्ठर बाँधे और जैसे निकल रहे थे बाहर निकलने के लिए जाने लगे, तो सभी के पैर चिपक गए थे। सभी के पैर ज़मीन में चिपक गए थे। कोई भी अपना पैर नहीं उठा पा रहा था। एक धर्म का प्रभाव होता है और आगे कुछ घटना घटनी होती है तो उसका भी एक प्रभाव होता है और सव्व कला धम्म कला श्रेष्ठा। तो सभी कलाओं में धर्म कला जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। तो वो धर्म कला के कारण क्या हो गया कि उनके सभी के पैर चिपक गए थे। कोई पैर अपना उठा ही नहीं पा रहा था। गट्ठर सबने ले लिए थे
पर वो पैर अपने उठा नहीं पा रहे थे। अब पैर नहीं उठ रहे हैं और बाहर जा नहीं सकते हैं और ऊपर से आवाज़ भी आ रही है, तो सभी ने ध्यान देकर वो आवाज़ सुनी। तो वो इतनी वैराग्यमय आवाज़ थी, इतनी वैराग्य की बातें बता रहे थे, वैराग्य गर्भित बातें उनकी चल रही थी और देखते-देखते वो 8वीं ही कन्याओं ने कहा कि हम भी आपके साथ दीक्षा लेंगे, हमको भी इस संसार में नहीं रहना है, इतना आसार संसार है, दुःखमय संसार है, तो ऐसे संसार में हम भी नहीं रहेंगे। इस भोग विलास में हमको भी रस नहीं है, हमको भी दीक्षा लेनी है। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, कल सुबह अपन तुम 8 और मैं 9 अपन 9 के 9 साथ में दीक्षा ले लेंगे। तो इस प्रकार उनकी बातें चल रही थी और ये बातें प्रभव चोर के कान पर पड़ी। तो प्रभव चोर ने कहा कि अरे! ये इतना छोटा लड़का अभी 16 साल का ही लड़का है, 16 साल का लड़का है, उसका 8-8 कन्याओं के साथ शादी हुई है, इतना सभी प्रकार का वैभव इसके पास है और इतना सब कुछ छोड़ के ये दीक्षा लेने की बात कर रहा है, वैराग्य की बातें कर रहा है और मैं कैसा हूँ कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतने चोरी करता हूँ, कितना पैसा, कितने जगह पर डाके डालता हूँ, कितने धन लुटा-लुटा के लोगों को सता-सता के धन लुटा के लेके जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं इतना धन इकट्ठा करके क्या करूँगा? एकदम से उसको भी वहाँ पर वैराग्य आ गया और उसने तुरंत वहाँ निर्णय किया, आपने जो गठरे बाँधे थे, सब गठरे नीचे डाल दिए और कहा कि अगर हम छूट जाते हैं, हमारे पैर अगर खुले हो जाते हैं, तो हम जम्बू कुमार के साथ हम भी लोग दीक्षा ले लेंगे। तो जैसे ही उसने दीक्षा की बात कही, तो सभी उसके 500 साथी थे, तो सभी ने कहा कि हाँ, हम भी सब दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे साथ हम भी आएँगे। तुम जहाँ जाओगे, वहाँ हम भी तुम्हारे साथ आएँगे। तो सभी ने दीक्षा का संकल्प किया। तो दीक्षा का जैसे ही संकल्प किया, तो सभी के पैर अपने आप खुले हो गए, सब अपने आप चलने लग गए। तो अब वो 500 चोर सब तैयार हो गए। यहाँ 9 कन्याएँ भी तैयार हो गई, जम्बू कुमार तो थे ही। अब सवेरे उठते से ही जम्बू कुमार अपनी पत्नियों को साथ में लेकर माता-पिता के दर्शन के लिए गए और उनको कहा कि अब आपके कहे अनुसार हमने कल शादी कर ली थी, आज हम लोग दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। ये कन्याएँ भी मेरे साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई है। माता-पिता ने विचार किया कि मेरा इकलौता पित्र, हमारा इकलौता पुत्र है, इतनी-इतनी सुंदर छोटी-छोटी बहुएँ हैं, ये सभी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम घर में रह के क्या करेंगे? हमें भी संसार में रहकर क्या करना है? तो वो बोले कि हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। तो वो तो 2 भी तैयार हो गए। 511 लोग तैयार हो गए। अब वो जो 8 कन्याएँ थी, पहले राजगृही नगरी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जैसे अभी बम्बई नगरी है ना बड़ी, बहुत सारे क्षेत्र है बम्बई में, ऐसे राजगृही नगरी बहुत बड़ी थी। तो राजगृही के ही 8 स्थान की 8 कन्याएँ थी वो। तो उन सभी कन्याओं के पिताओं माता-पिताओं को पता चल गया था कि अपनी बेटी जहाँ शादी करके गई है, वो जवाई बेटी सब लोग दीक्षा ले रहे हैं, उनके माता-पिता भी दीक्षा ले रहे हैं। तो सभी भगवान के मार्ग पर जा रहे हैं। तो उन लोगों ने भी सोचा हमारी इकलौती कन्याएँ थी, हमने भी इकलौती कन्या की शादी कर रही थी और बेटी जवाई अगर दीक्षा ले रहे हैं, तो हम भी लोग संसार में रह के क्या करेंगे? तो उन 8 ही कन्याओं के माता-पिता वो भी तैयार हो गए। तो ऐसे 27 ये हो गए मतलब 9 ये जम्बू कुमार उनके आचार्य 9 ये हुए, 9 के माता-पिता ऐसे 27 लोग ये तैयार हो गए और 500 चोर। ऐसे 527 लोगों ने एक साथ आचार्य सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा ली थी। 527 लोगों ने एक साथ आचार्य सुधारमा स्वामी के पास दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद भव्य महोत्सव दीक्षा का हुआ मतलब घर में पीछे ताला लगाने वाला भी कोई नहीं रहा। जब जम्बू कुमार अपने परिवार सहित निकला है, तो घर में पीछे ताला लगाने वाला भी कोई नहीं, सब छोड़कर ऐसे ही निकल गए। ऐसा ये निवृत्ति पथ है, ऐसा निवृत्ति का ये मार्ग है और इस मार्ग पर ये सब लोग चले गए। तो ऐसे सुधर्मा स्वामी जो है, सुधर्मा स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी ऐसे भगवान के निर्वाण के बाद एक पहले साल उसी वर्ष में भगवान का निर्वाण हुआ, उसी वर्ष में सुधर्मा स्वामी के पास जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली, 527 लोगों के साथ दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद 16वाँ वर्ष था उनका, 16वें वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद 20 वर्ष में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली 16वें वर्ष में दीक्षा ली और उसके बाद 20 वर्ष में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 7 वर्ष के बाद तो सुधर्मा स्वामी जी निर्वाण पहुँच गए थे। सुधर्मा स्वामी जैसे निर्वाण पहुँचे तो उनके पाठ पर जम्बू स्वामी को बैठाया गया। मतलब उनके पट्टाधर जम्बू स्वामी बने क्योंकि प्रथम शिष्य थे वे और उन्हीं को पट्टाधर बनाया गया। तो वे पाठ पर विराजे और फिर 20 साल में उनको
केवल ज्ञान हुआ। 16वें वर्ष में दीक्षा ली और 20वें में केवल ज्ञान हुआ और फिर 64 वर्ष तक केवली पर्याय में वे रहे और 64 वर्ष के बाद उनको उम्र के 80वें वर्ष में उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। और जैसे जम्बू स्वामी निर्वाण गए तो फिर निर्वाण के द्वार यहाँ के 5वें आर्य के बंद हो गए। जम्बू स्वामी ये आखिरी केवली है, इस अवसर पे निकाल के आखिरी केवली जम्बू स्वामी है। जम्बू स्वामी के बाद फिर कोई मोक्ष में नहीं गया है, मोक्ष के द्वार बंद हो गए। मतलब ध्यान में आया, भगवान के 64 वर्ष के बाद, भगवान के निर्वाण के 64 वर्ष के बाद जम्बू स्वामी निर्वाण पहुंचे। निर्वाण पहुंचने के बाद स्वर्ग के द्वार, मोक्ष के द्वार बंद हो चुके थे। फिर जम्बू स्वामी के शिष्य प्रभव स्वामी बने, जो प्रभव चोर थे। प्रभव चोर भी एक राजकुमार था, पहले राजकुमार थे और राजकुमार होने के बाद राजकुमार थे, बड़े बहुत बड़े विंध्याचल पर्वत के पास जयपुर नाम का शहर था, वहां के विंध्य राजा थे, उनके पुत्र थे प्रभव। और ये इनके राजा के साथ, पिता के साथ कुछ अनबन हो गई थी, पिता ने इनका बहुत बड़ा अपमान किया था, ऐसा कुछ तो भी हुआ था, उनके घटना कुछ घटी थी, तो उन्होंने अपना राज्य छोड़ के वो निकल पड़े थे, वो राज्य में रुके ही नहीं और निकले और उनके भी 500 साथी, 499 साथी उनको मिल गए थे और 499 साथियों के साथ उन्होंने ऐसा, ये चोरों का सरदार ही वो बन गए थे, उनकी अपनी एक टोली बना ली थी। ऐसे ही पहाड़ों में कहीं कहीं रहते थे और डाका डालना, चोरियां करना, लूटना, लोगों को लूटना, ठगना, सब कुछ ऐसा करना, अपना उधर निर्वाह करना, इस प्रकार का कार्य करते थे। और ऐसे ही डाका डालने के लिए जम्बू स्वामी के यहाँ आए, तो यहाँ आकर एकदम उनके जीवन में परिवर्तन हो गया और उन्होंने भी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद जम्बू स्वामी के प्रथम शिष्य प्रभव स्वामी बने। तो जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद प्रभव स्वामी को पट्टाधर बनाया गया, मतलब तीसरे पट्टाधर प्रभव स्वामी हुए। प्रभव स्वामी हुए, उनकी भी आयु कितनी रही? 105 वर्ष की आयु उनकी रही। उन्होंने 50 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु थी उनकी। जम्बू स्वामी ने 16वें वर्ष में दीक्षा ली, उस समय प्रभव स्वामी की आयुष्य 30 वर्ष की थी, उन्होंने 30वें वर्ष में दीक्षा ली, क्योंकि साथ में ही दीक्षा ली है। तो प्रभव स्वामी जो थे, प्रभव चोर जो थे, वो बड़े थे, 30 वर्ष के थे और ये 16 ही वर्ष के थे। पर जम्बू स्वामी बड़े बन गए थे, उनको पट्टाधर पहले बनाया गया, फिर उनके पट्टाधर प्रभव स्वामी बने हैं। उनके प्रभाव से इन्होंने दीक्षा ली, इसलिए उनके पट्टाधर प्रभव स्वामी बने थे। और प्रभव स्वामी को 50वें वर्ष की आयु में आचार्य पद मिला। जम्बू स्वामी जब निर्वाण पहुंचे तब इनको आचार्य पद मिला, तो ये 50वीं वर्ष के आयुष्य में आचार्य पद मिला और इनकी आयुष्य थी 105 वर्ष की। प्रभव स्वामी की आयु थी 105 वर्ष की। 105 वर्ष की आयुष्य के बाद वो स्वर्गवासी हुए, वो निर्वाण नहीं गए, क्योंकि जम्बू स्वामी के बाद स्वर्ग के, मोक्ष के द्वार बंद हो चुके थे। अब प्रभव स्वामी से आगे जो भी है वो सारे देवलोक में जाएंगे या और अन्य गति में जहां भी जाएंगे। तो ऐसे मतलब यहाँ तक हमने देख लिया प्रभव स्वामी। और प्रभव स्वामी के फिर शिष्य बने हैं संयम भवाचार्य, वच्छम सिज्जम भवम तहाम। सिज्जम भवम यानी संयम भव आचार्य, संयम भव आचार्य। तो संयम भव आचार्य यानी वात्स्य कुल के, वच्छम यानी वात्स्य कुल के संयम भवाचार्य, उनके बाद उनके शिष्य बने हैं। अब ये संयम भवाचार्य की भी कथा बहुत अच्छी है, पर बहुत सारी कथाएं हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा टाइम भी हमारा हो चुका है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं। और इतना ध्यान में लेना है कि भगवान का शासन कैसा है, भगवान के शासन का वर्णन हमने देखा है। और भगवान के बाद सुधर्मा स्वामी कैसे पट्टाधर हुए, उनके शिष्य जम्बू स्वामी पट्टाधर हुए, उनके शिष्य प्रभव स्वामी पट्टाधर हुए हैं। और प्रभव स्वामी के शिष्य बने हैं संयम भवाचार्य। तो ये संयम भवाचार्य कैसे प्रभव स्वामी के प्रभाव से दीक्षा उन्होंने कैसे ली और वे कौन थे, कैसे उनके जीवन में उन्होंने क्या किया है, वो आगे हम देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जम वैधम वच्चा मिलेम हड़क्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिनम दुट्ठु परिचयम। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाय सज्जायम, सज्जाय न सज्जायम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आसाधना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम।
चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना ओरण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।